ओके, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट मंदोदरी, मय दानव। मय दानव की जो एक बेटी थी उसका नाम था मायावती, जिसकी शादी शंबर के साथ हुई थी। और दूसरी जो बेटी थी उसका नाम था मंदोदरी। मंदोदरी की शादी आप सब जानते हैं वैसे रावण के साथ हुई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये शंबर जो थे वो रावण के साड़ू भाई थे। एंड द नेम ऑफ हिज वाइफ, और यहाँ पे क्रोधासुर की जो वाइफ है, यानी कि ये शंबर और मायावती की जो डॉटर है, उसका नाम था मोहिनी, जिससे क्रोधासुर को और मोहिनी को दो लड़के हुए थे। एक का नाम था हर्ष और दूसरे का नाम था शोक। हर्ष और शोक। अब क्रोधासुर ने क्या किया था, तो कि क्रोधासुर ने भी वापस वही किया था। उन्होंने इंद्र को, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, इन सब को हराया था और इन सब को कैद किया था। कैद करके उन्होंने अगेन वैकुंठ यानी ओल्ड पर्शिया, ब्रह्मलोक यानी म्यांमार और शिवलोक को कैद कर लिया था। तो लंबोदर ने भी इनके ऊपर अटैक करके ये सबको फ्री करवाया था और ये ब्रह्मलोक, वैकुंठ, शिवलोक, इंद्रलोक, इन सबको फ्री करवाया था। तो दैट वाज द स्टोरी ऑफ लंबोदर। द नेक्स्ट वन वाज विकट। इसके बाद हमें जो बहुत सारी कहानियां मिलती है दैट इज अबाउट विकट। विकट के बारे में हमें तिबेटियन आर्काइव्स में, अगेन तिबेटियन आर्काइव्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि गणेश का जो एरिया है आप देखेंगे तो तिब्बत के अंदर गणेश की पूजा बहुत यूज, बहुत बड़ी मात्रा में होती है, बहुत लोग करते हैं। विकट ने कामासुर को हराया था। ये कामासुर कौन था? ये कामासुर का जो एरिया था वो एरिया था रतीद। रतीद यानी आज का रतलाम। दैट वाज द कैपिटल ऑफ कामासुर। और विकट ने ये कामासुर को हरा के रतीद नाम के एरिया था उसको फ्री करवाया था, जहां पे उसने सारे गॉड्स को कैद कर लिया था। तो विकट ने वहां पे आक्रमण करके इन सबको फ्री करवाया था। कामासुर का आप एक ये देखेंगे कि ये कामासुर कौन था, तो कि कामासुर ने अपने शासन के वक्त में 5 अलग अलग जो बहुत बलवान राजा थे उन लोगों को, जिसको हम बोलते हैं पंचशूर प्रमुख, उन लोगों को प्रमुख बनाया था, यानी उनकी सेना के सेनापति, जिसमें एक था रावण, शंबर, महिषी यानी महिषासुर, बलि और दुर्लभा। ये 5 अलग अलग जो शूरवीर थे उनको ब्रेव कमांडर बनाया, अपॉइंट किया था। और ये पांचों ने मिलके वज्रयुद्ध नाम का जो इंद्र था उसको हराया था। वज्रयुद्ध नाम का जो इंद्र था, ही वॉज द किंग ऑफ तिबे अवर आर्यवर्त। उस टाइम ये वज्रयुद्ध था, वो आर्यवर्त का इंद्र था। हम इसके बाद जो स्टोरी करेंगे दैट इज ऑन इंद्र। तो अलग अलग इंद्र कहां कहां पे राज करते थे और क्या क्या करते थे, कौन कौन थे, दैट वी विल सी। ये वज्रयुद्ध था, वो आर्यवर्त का इंद्र था और इन्होंने वज्रयुद्ध इंद्र को हराया था कामासुर ने, और हरा के उसको कैद कर लिया था। इसके पास, विकट के पास 2 व्हीकल थे, जिसमें से एक विमान था। अच्छा, ये विमान भी उसी वक्त नृवंशीय लोगों के साथ मिलके, विश्वकर्मा और नृवंशियों के साथ मिलके विष्णु ने विकट को गिफ्ट में दिया था। और ये विमान का नाम था मयूर वाहन। यानी हमने जो मयूरेश का विस्तार देखा था, मयूरेश जो गणेश का आगे एक मयूरेश नाम के गणेश देखा था, उसके वंशज में ही शायद ये विकट है, ऐसा हमें इससे पता चलता है। क्योंकि ये जो इनका जो प्लेन था मयूर, ये मयूर कोई मोर यानी वाहन, उनका जो पंखी था या तो उनका जो वाहन था वो मयूर। तो वो मयूर यानी कोई बर्ड का नाम मयूर नहीं है, लेकिन दैट वाज द नेम ऑफ दैट विमाना in which he used to fly and travel from one place to another place, जिसमें बैठ के वो एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लाई करते थे। सो द नेम ऑफ दैट वाहना वाज मयूर वाहना एंड द नेम ऑफ चैरियट वाज मूषक। यानी उंदर के ऊपर बैठ के वो सवारी नहीं करते थे, उनका जो चैरियट था, उनका जो शेप था, दैट वाज जस्ट लाइक मूषक, दैट वाज जस्ट लाइक रैट। वो रैट की तरह उनका चैरियट का शेप था। अच्छा, विकट वॉज बिलोंगिंग टू द मयूर क्षेत्र। विकट कहाँ के थे, तो क्या मयूर क्षेत्र के थे। मैंने आपको बताया था मयूरेश के वक्त के ये मयूर क्षेत्र कहाँ पे है। हम बात करेंगे मयूर क्षेत्र की, तो जो मयूर क्षेत्र की बात करते हैं दैट इज नियर टू द सिक्किम
एट प्रेजेंट जो सारा सिक्किम में हम लोग जिसको बोलते हैं कि प्रेजेंट एरिया इज सिक्किम, और सिक्किम से उन्होंने कामासुर को हराने के लिए रतलाम यानी रतीत तक उन्होंने माइग्रेट किया था और वहां जाके उन्होंने कामासुर को हराया था। अच्छा, अब एक और जानने वाली जो बात है, जैसे हर एक सेनापति का एक फ्लैग होता है, हर एक सेनापति का एक फ्लैग होता है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट का हमारा जो ट्राई कलर है, जो ट्राई कलर है, वैसे उस वक्त विकट का जो फ्लैग था, वो विकट के फ्लैग के अंदर रेड का सिंबल था, रेड का पिक्चर था। अच्छा, आपको एक और अमेजिंग बात बताता हूं, जैसे रावण वॉज ऑल्सो, रावण के पास भी रथ जो थे, वो रथ भी जो थे, वो रथ किससे चलते थे? आज हम लोगों को दिमाग में ऐसा है कि रथ नॉर्मली घोड़े चलाते हैं, घोड़े खींचते हैं, लेकिन रावण के जो रथ थे वो रथ घोड़े नहीं खींच रहे थे, वो रथ सारे डोंकी गधे खींच रहे थे, गर्दभ, जिसको गर्दभ बोलते हैं संस्कृत में, गर्दभ खींच रहे थे। और रावण की जो ध्वजा है, रावण का जो फ्लैग है, वो फ्लैग में गर्दभ का पिक्चर था। इसी तरह से विकट का जो फ्लैग है, वो विकट के फ्लैग के अंदर जो पिक्चर है, दैट वाज द पिक्चर ऑफ अ रैट, वो एक मुशक का पिक्चर था। सो ये जो है वो मयूरेश के साथ जुड़े हुए हैं ऐसा, और मयूरेश से ये फिर आगे उसका जो वाहन रैट, यानी तीसरे, यानी दूसरे और तीसरे, ये जो दोनों गणेश थे, दूसरे गणेश थे, उसका वाहन था वो मयूरेश था, मयूर था, यानी पिकॉक था। और जो तीसरे गणेश थे उसका जो वाहन था, उसका वाहन था मूषक। तो ये माना जाता है कि विकट, इन दोनों के बीच में कोई एक और जो गणेश होंगे, वो गणेश ये विकट है, ऐसा माना जाता है। ओके, इसके बाद विघ्नराज। विघ्नराज वॉज द सन ऑफ हिमगिरी नंदिनी, यानी हिमगिरी नंदिनी मीन्स शी बिकेम द पार्वती एंड हर द नेम ऑफ हर हस्बैंड वॉज चंद्रमौलेश्वर, यानी शंकर। इन दोनों से पैदा हुआ ये असुर था, उनके क्रोध से, पुराणों में ऐसा लिखा गया है कि उनके क्रोध से पैदा हुआ जो असुर था, या उनकी ममता से जो पैदा हुआ असुर था, दो अलग अलग रेफरेंस है। सो शिव पुराण में क्रोध से पैदा हुआ जो असुर है उसका नाम है ममासुर, और ममता से गणेश पुराण में जो नाम है उसमें है ममतासुर, यानी इन दोनों की ममता से जो असुर पैदा हुआ था उसका नाम था ममासुर। ये हिमगिरी नंदिनी और चंद्रमौलेश्वर, ये दोनों मराम्र कास्ट के थे, यानी म्राम्र वंश के थे, जो उसके बाद म्यांमार में आके ये लोग, जो जिसकी ट्राइब बस गई थी ब्रह्मा की, और इसी कास्ट के ये दोनों थे। शांबर, ये जो माम्र असुर था, माम असुर था, ममासुर था, जिसको अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, जिसको शंबर यानी रावण के जो साधु भाई थे, उन्होंने विद्यादान दिया था और असुरी शक्ति दी थी। असुरी शक्ति मीन्स शायद ये हो सकता है कि उनको एविल फोर्सेस, यानी अपना सैन्य जो था, वो सैन्य उनको प्रोवाइड की थी। तो शंबर उनके गुरु, सबसे पहले गुरु जो ममरासुर के या तो मामसुर के या जो ममासुर के जो पहले गुरु थे, दैट वाज शंबर। विघ्नराज वाज द कमांडर ऑफ सदर्न रीजन। अब उस वक्त पूरे सदर्न रीजन के जो कमांडर थे उसका नाम था विघ्नराज। ऑन एडवाइस फ्रॉम शंबर, शंबर ने जो एडवाइस दी थी उस हिसाब से ममासुर ने ये विघ्न के साथ यानी विघ्नराज के साथ संधि की, उनके साथ एसोसिएशन बनाया, संधि की, और संधि करके उन्होंने असुरेंद्र यानी द इंद्र, वो असुरेंद्र बने, यानी इंद्र ऑफ असुर रीजन। अब ये असुर रीजन कहां पे है? तो दैट वाज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमालय एंड अबाउ द हिमालय। हिमालय का जो उत्तरी प्रदेश है और उत्तरी प्रदेश से ऊपर का जितना भी प्रदेश है, वो सारा प्रदेश उस वक्त असुर रीजन के नाम से जाना जाता था। तो वहां का वो असुरेंद्र बना, इंद्र बना वो वहां का। उसके बाद उनके जो दूसरे गुरु बने वो शुक्राचार्य थे। शुक्राचार्य की मदद से, शुक्राचार्य के गाइडेंस से ममासुर ने पूरे प्लेन रीजन यानी अर्थ, उस वक्त अर्थ किसको बोलते थे? अर्थ यानी प्लेन रीजन, मैदानी प्रदेश हम जिसको बोलते थे, दैट वाज नोन एज अर्थ।
पाताल लोक यानी कौन, किसको हम बोलते थे? तो कि जिसको हम बे रीजियन बोलते हैं, बे खाड़ी प्रदेश, आज जिसको हम खाड़ी प्रदेश यानी बे रीजियन बोलते हैं, दैट वाज नोन एज पाताल लोक। उस समय उसको पाताल लोक कहा जाता था। तो पाताल लोक में और पृथ्वी का उन्होंने विजेता बने। उसके बाद ही अटैक ऑन स्वर्ग। उसके बाद उन्होंने ईरान के सूश नगरी पे आक्रमण किया। उसके बाद उन्होंने वैकुंठ, वैकुंठ यानी प्लेन रीजियन ऑफ कास्पियन सी, कास्पियन सी के नीचे जो प्लेन रीजियन था, वह पूरा ये प्रदेश जो था वो वैकुंठ प्रदेश। हम लोगों ने विष्णु में ये वैकुंठ का एरिया भी देखा हुआ है। तो वैकुंठ के ऊपर भी आक्रमण करके वहां के राजा विष्णु थे उसको भी हराया और कैद किया। ही डिफीटेड हिज फादर ऑल्सो। उसने उसके बाद अपने जो पिता थे चंद्रमौलेश्वर, उसके ऊपर आक्रमण किया और चंद्रमौलेश्वर को उन्होंने कैलाश में आक्रमण करके चंद्रमौलेश्वर को कैद कर लिया, ताकि वो खुद शंकर यानी पूरा जितने भी जो टॉप लीडेड पर्सन थे उन सबसे उनको ऊपर, उनके सबके राजा बनना था। तो ही अटैक एवरीवन और उन सबको उसने कैद कर लिया था। दिस इज द स्टोरी विच इज प्रिजर्व्ड इन तिबेटियन आर्काइव्स, पर्शियन आर्काइव्स, एज वेल एज मेंशन्ड इन गणेश महापुराण। ये सारी कहानियां मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि ये सारी कहानी तिबेटियन आर्काइव्स में कहां से गई, और मेरे रेफरेंसेस में पर्शियन आर्काइव्स बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं, क्योंकि ये पर्शियन आर्काइव, मैंने आप लोगों को जैसे पहले विष्णु में बताया था कि भाई हमारा जो प्रदेश था, भारतवर्ष था, वो पर्शिया तक फैला हुआ था उस वक्त। तो भारतवर्ष का जो एरिया था वो पर्शिया तक था। अच्छा, उसके बाद विघ्नराज, एट दिस टाइम द विघ्नराज वाज हेल्पिंग द असुरा। विघ्नराज किसको मदद कर रहे थे? असुरों को मदद कर रहे थे। एंड ही क्रिएटिंग द विघ्न, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे फॉर द गॉड। गॉड भगवान ईश्वर, हम जिसको देवता बोलते हैं, देवताओं के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। सो ही वाज नोन एज विघ्न कर्ता। तो उस वक्त उनको विघ्न कर्ता के नाम से जाना गया था। द नेम वाज गिवन बाय द गॉड एंड आर्यंस। और ये नाम किसने दिया था? तो कि जिसको वो विघ्न पैदा करते थे, जिसके लिए, उन्होंने उसको विघ्नकर्ता का नाम दिया। बट नेचर है, असुरों के लिए तो वो विघ्नकर्ता थे ही नहीं, क्योंकि असुरों के लिए तो वो उन्होंने विघ्न कम कर दिया था। तो फॉर असुर ही वाज विघ्नहर्ता, बट फॉर देव, फॉर गॉड्स एंड आर्यंस, ही वाज नोन एज विघ्नकर्ता। तो यहाँ पे हमारी जो हिंदू माइथोलॉजी या सनातन जो कहानियां है, उसमें इस जगह पे ये गणेश को विघ्नकर्ता के नाम से लिखा गया है। बट लेटर ऑन, उसके बाद लेकिन क्या हुआ, जब चंद्रमौलेश्वर को उन्होंने आजाद किया था, चंद्रमौलेश्वर जब आजाद हुए थे, तो उस वक्त चंद्रमौलेश्वर के बाद के जो शंकर आए, क्योंकि चंद्रमौलेश्वर वाज नॉट कैपेबल फॉर द शंकर एट दैट टाइम नाउ, क्योंकि वो हार गए थे, तो शंकर की पदवी अब वो धारण नहीं कर सकते थे। तो नेक्स्ट वन वाज, हु वाज द नेक्स्ट वन? द नेक्स्ट वन वाज वरेण्य। वरेण्य वाज द नेक्स्ट वन, जिसने शंकर की पदवी प्राप्त की, जिसको हिमालय में बुलाया गया, उनको महेश नाम दिया गया और वो शंकर बने। और उनकी जो शादी हुई थी वो हिमवान की बेटी, हिमवान यानी हिमालय के अंदर जो राजा थे उनकी बेटी उमा, उमावन दो के साथ उसकी शादी हुई थी। और इनका कनेक्शन गजानन के साथ था, वो हम आगे देख चुके हैं। ठीक है, और ये साउथ से आए हुए थे। तो इन्होंने क्या किया, तो कि इनका जो कनेक्शन जो गजानन के साथ था, तो ही अप्रोच गजानन, उन्होंने गजानन को अप्रोच किया और गजानन को बोला कि आप विघ्नराज को समझाइए कि भाई अब वो असुरों का साथ न दे, अब वो ये देवताओं का और ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर का साथ दे। तो गजानन वॉज द मिडल मैन, वो मीडिएटर बने और गजानन ने विघ्नेश्वर को समझाया और विघ्नेश्वर के साथ एसोसिएशन यानी विघ्नेश्वर के साथ शंकर की संधि करवाई। संधि करने के बाद विघ्नेश्वर और गजानन ये दोनों फिर शंकर की तरफ से या तो देवों की तरफ से वापिस उन्होंने युद्ध किया और ये युद्ध ममासुर के सामने किया था। एंड नाउ विघ्नेश्वरा वाज द चीफ कमांडर ऑफ ऑल गणेश, यानी जितने भी कमांडर थे, जितने भी अलग अलग एरिया के ट्राइब्स के जो गणेश थे, ईश्वर थे, जो गणों के ईश थे, वो सबके जो ईश्वर थे या उन सबके जो चीफ कमांडर थे वो कौन थे, तो कि ही वाज विघ्नराज। और इन सबको मिला के, इतनी बड़ी सेना को मिला के उन्होंने ममासुर के ऊपर आक्रमण कर दिया और ममासुर को हरा के
उन्होंने सब देवताओं को वापस मुक्त किया। सो उसके बाद देवताओं ने विघ्नराज को विघ्नहर्ता ये पदवी प्रदान की। सो फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स विघ्नहर्ता, ये कहानी आज से करीब 6000 साल पहले की कहानी है। 6000 साल पहले ही वॉज नोन एज विघ्नहर्ता। अच्छा, दूसरी बात ये हुई थी कि उस वक्त ये जो दो शंकर पार्वती थे, उमा और वरेण्य, इन्होंने विघ्नराज और गणेश को एडप्ट किया था। सो दैट टाइम द गणेश वॉज नोन एज द सन ऑफ शंकर। हमारे शास्त्रों में जो गणेश शंकर और पार्वती के जो पुत्र है, इनका जो रेफरेंस है, वो हिस्टोरिकल एविडेंस हमें सबसे पहला इनके थ्रू तिबेटियन आर्काइव से मिल रहा है। और यहां से गणेश वॉज द प्रथम पूज्य देव, और वरेण्य ने डिक्लेयर किया था कि नाउ ऑनवर्ड गणेश विल बी द प्रथम पूज्य देव। यानी कहीं पे भी कोई भी कार्य की जो शुरुआत करेंगे, वहां पे सबसे पहली पूजा करेंगे हम गणेश की। सो गणेश वॉज द फोर्थ मेन गॉड। पहले क्या था, गॉड से परमेश्वर तक तीन अलग अलग देवता पहुंचे थे, ब्रह्मा विष्णु एंड महेश। अब उनके बाद अगर किसी की पदवी थी, कोई बड़े देवता थे, तो वो बड़े देवता और कोई नहीं, लेकिन वो थे गणेश। तो गणेश वॉज द फोर्थ वन अमोंग द सनातन संस्कृति। सनातन संस्कृति में या तो फिर इंटरनेशनल कल्चर या यूनिवर्सल कल्चर के अंदर अगर हम देखेंगे, तो शंकर के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा पूजा होती है, विष्णु के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा पूजा होती है, तो दैट वाज गणेश। गणेश भी आपको काफी सारे वर्ल्ड में काफी सारी जगह पे आपको मिलेंगे, वो भी हम अभी देखेंगे। इसके अलावा गणेश के जो अलग अलग नाम है, वो गणेश पुराण और मुद्गल पुराण से मिलते हैं। एक तो नाम है वक्रतुंड, यानी जिसकी सुंड टेढ़ी है ऐसा मतलब नहीं है। तुंड मतलब नॉट सुंड, तुंड मतलब नेक। तुंड का मतलब होता है नेक, जो वक्र है यानी कर्व है। और इन्होंने मत्सर करके जो राक्षस था, जिसने कैलाश जीता था, उसको हराया था वक्रतुंड ने। एक दंत यानी जिसके पास एक दांत था, शायद वो हमने आगे जो कहानी सुनी, ये उसका भी एक अलग नाम हो सकता है। उन्होंने मदासुर का नाश किया था। हाथी वाले चेहरा चेहरा है जिसका, वो सुंदर कैसे दिख सकता है। लेकिन गणेश का एक नाम सुमुख भी है। सुमुख विद द अ पर्सन विथ हैंडसम फेस, यानी जिसका बहुत हैंडसम फेस है। तो एक सुमुख नाम भी है उनका। उनका एक नाम है कपिल। कपिल मीन्स जिसकी स्किन ब्लू रंग की है, नीले रंग की है, या तो टोमेटो रंग की है, या तो डस्टी थोड़ी धूम्र है, या तो फिर डेजी थोड़ी डल है। ऐसे कलर वाला जो है उनका नाम कपिल है, उनको भी कपिल कहा जाता है। गजकर्ण, अ पर्सन विथ अ लार्ज ईयर, जिनके बड़े बड़े कान थे, यानी वो शायद एक ऐसा हो सकता है कि वो दंडाधिकारी भी हो सकता है, यानी बड़ा ज्यादा सुनने वाला, लोगों के प्रॉब्लम सुन के उनका सॉल्यूशन देने वाला। तो दिस इज अ सिंबॉलिक नेम ऑल्सो। वन नेम वॉज गणाध्यक्ष, एक नाम था गणाध्यक्ष, यानी अध्यक्ष, गणों का अध्यक्ष। अध्यक्ष मीन्स अगेन सेनापति, लीडर। फिर एक नाम था बालचंद्र। बालचंद्र, बालचंद्र मीन्स जिसके सर पे चंद्र है, यानी एक चंद्र साइन वाला एक फोरहेड होता है। अलग अलग जो फोरहेड होते हैं ह्यूमंस के, उसमें एक मून साइन वाला भी एक फोरहेड होता है। तो जिसके फोरहेड पे शायद ये मून साइन हो सकती है, ऐसा जो कोई गणेश होगा, तो उसका नाम भालचंद्र लगा यहाँ पे है। तो इस तरह से अलग अलग हमें नाम मिलते हैं। अच्छा, गणेश अलग अलग कंट्री में कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। तो गणेश वॉज इज वर्शिप, आज भी उसकी पूजा होती है। कहाँ पे? चाइना, चाइनीज तुर्कस्तान, तिबेट, जापान, म्यांमार, सियाम, हिंदी चाइना, यानी जो हिंदुस्तान का जो एरिया है चाइना के कब्जे में, वहां पे जावा, बाली, सुमात्रा, बोर्निया, कम्बोडिया, मेसोपोटामिया, कोरिया, मंगोलिया, नेपाल, और इसके अलावा और भी काफी सारे एशियन कंट्रीज। आप देखिए यहाँ पे एक चीज आप नोट कीजिए, गणेश की जो पूजा होती है ना, ये नॉर्मली आप देखिए एशियन कंट्रीज में ही हो रही है। एशियन कंट्रीज और ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज के अंदर ही हमें गणेश के बारे में कुछ कहानियां मिलती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और एशिया कॉन्टिनेंट के अलावा हमें गणेश की और कहीं पे भी कोई
कहानी या कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या कोई स्टोरी या कोई हिस्टोरिकल कहानी भी कहीं पे कुछ नहीं मिल रही है। सो इसका मतलब तो साफ साफ ये हुआ कि गणेश वॉज द गॉड ऑफ एशिया। गणेश एशिया के गॉड थे और इनका जो मेजर एरिया था दैट वाज द सदर्न पार्ट ऑफ एशिया। वो एशिया के दक्षिण भाग के एरिया में उनका ज्यादा से ज्यादा रेफरेंस मिल रहा है। तो ही बिलोंग्स टू द सदर्न पार्ट ऑफ एशिया। और एशिया के जो सदर्न पार्ट के अंदर जो वेस्टर्न कल्चर से जो आए थे, जो वेस्टर्न कल्चर के जो लोग थे या तो जो आर्यंस आए थे, हम जिसको आर्यंस बोलते हैं, तो देवर सेइंग दैट कि गणेश वाज द द्रविडियन गॉड। यहां तक कि महाभारत में कृष्ण ने भी गणेश को आर्यन गॉड नहीं गिना है। नॉर्मल जो आदित्य के वंशज के जो गॉड हैं, कश्यप के वंशज के जो गॉड हैं, उसमें जो हम आदित्य से जो देवताओं की जो बात करते हैं, उसमें उनको नहीं गिना है कृष्ण ने। ही वॉज द गॉड फ्रॉम द नॉर्दर्न एशियन कंट्रीज, सदर्न एशियन कंट्रीज। और सदर्न एशियन कंट्रीज के अंदर वो द्रविडियन कल्चर के नाम से बाद में इन लोगों ने जिसको फैलाया था एक रूमर, सो ही वॉज द गॉड ऑफ द्रविडियन कल्चर, नॉट आर्यन कल्चर। लेकिन बाद में ऐसा बोला जाता है कि भाई आर्यन ने इन लोगों ये गणेश को एडप्ट कर लिया था। जैसे हम लोगों ने शंकर ने जब इनको एडप्ट कर लिया था, दैट वाज द स्टोरी, दैट वाज द कंसेप्ट। तो आर्यन लोगों ने गणेश को एडप्ट कर लिया था एंड ही बिकेम द गॉड ऑफ आर्यंस आल्सो। अच्छा, जैनिज्म में गणेश, शचीपति इंद्र जो थे, उन्होंने महावीर स्वामी के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए इंद्रभूति गौतम, जिनके 500 डिसाइपल्स, 500 शिष्य थे, उनको बुलाया था शास्त्रार्थ करने के लिए। और ये शास्त्रार्थ खत्म होने के बाद गौतम ने जो उनका जो पूरा नॉलेज था वो कंपाइल किया था। सो वो जो पूरा नॉलेज जो कंपाइल किया था, दैट वाज द रीजन कि ही वाज नोन एज गणेशा, मींस गणधर, गणधर, जिसको जैनिज्म में पाली भाषा में ये लोग यूज करते हैं शब्द गणधर। सिद्धराज जयसी के वक्त में हेमचंद्राचार्य जी जो थे, उन्होंने ये स्टोरी लिखी हुई है। और हेमचंद्राचार्य जी के जो किताबें हैं उनमें से आपको ये हिस्टोरिकल एविडेंस के तौर पे ये कहानी पूरी मिलती है। क्योंकि महावीर स्वामी वॉज अ हिस्टोरिकल पर्सन, और हिस्टोरिकल पर्सन के साथ जिस तरह से जो शास्त्रार्थ हुए थे, और शास्त्रार्थ में जो नाम था वो गौतम था। तो गौतम वॉज द पर्सन हु वॉज नोन एज गणधर, और गणधर के बाद उनको गणेश के नाम से जैनिज्म में ही वो फेमस हुए हैं। ही बिकेम द ओनर ऑफ 4 टाइप्स ऑफ नॉलेज। ये जो गणधर थे गौतम, वो 4 तरह के नॉलेज से वाकिफ हुए थे। एंड द 7 पावर विच आर, 7 अलग अलग पावर्स उनको मिले थे। वो क्या पावर थे? तो दैट वाज बुद्धि, अक्षय, औषध, ऊर्ज ऊर्ज, रस, तप एंड विक्रिय। ये 7 तरह की अलग अलग पावर्स उनको मिली थी। तो उसकी वजह से जैनिज्म में ही वॉज नोन एज द गणेशा। गणेशा मीन्स गणधर इन जैनिज्म। अच्छा, उसके बाद हमें बुद्धिज्म में जो मिला है, वज्रयान शाखा जो है बुद्धिज्म में, जो वज्रयान शाखा है वो महायान संप्रदाय में है। महायान संप्रदाय में वज्रयान शाखा है। उसमें साधक को गणेश की साधना करते हुए दिखाई देता है। साधक गणेश की पूजा इसलिए करते हैं टू अचीव, सिद्धि प्राप्त करने के लिए। जो साधना करते हैं वो साधना से वो अलग अलग सिद्धि प्राप्त करने के लिए, और ये सिद्धि जो प्राप्त करते हैं वो उसकी वजह से जो सिद्धि देने वाले हैं, वो देने वाले कौन है? तो कि ये गणेश है। सो गणेश वॉज अ पूज्य इन एशिया और इन बुद्धिज्म ऑल्सो। गणेश वॉज द सिंबल ऑफ वाइजेस्ट पर्सन। ही वॉज द सिंबोलिज्म ऑफ बुद्ध। बुद्ध यानी जिसके पास बहुत कुशाग्र बुद्धि है, वो बुद्ध कहलाए। तो बुद्ध का एक जो प्रतिरूप है वो भी है विनायक। विनायक यानी विशेष नायक, जिनके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस लेवल है। तो ही वॉज नोन एज बुद्ध ऑल्सो। अच्छा, इसके अलावा हम लोग सब ये जानते हैं कि गणेश, वेद व्यास और महाभारत, इनका कनेक्शन क्या है? आप सबको ये पता है कि गणेश और वेद व्यास के बीच का कनेक्शन, तो कि वेद व्यास जी ने गणेश जी को, वेद व्यास जी ने बोला था और गणेश जी ने ये लिखा था, महाभारत लिखा था।
लेकिन ये जो महाभारत था, इट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ महाभारत वाज नॉट महाभारत, द ओरिजिनल नेम ऑफ महाभारत वाज जाया। जाया वाज द ओरिजिनल नेम। और ये ओरिजिनल जो जाया है उसकी मैन्युस्क्रिप्ट्स आज भी तिबेट आर्काइव्स में अवेलेबल हैं। तिबेटियन रिकॉर्ड्स के अंदर ये अवेलेबल है, एज वेल एज ये मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर है अभी भी। और ये मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या, जब अलग अलग हम लोगों ने वहां पे आर्कियोलॉजिस्ट और उन लोगों ने जब ऑब्जर्वेशन किया था, जब रीड किया था, तो दे केम टू नो, उन लोगों को ये पता चला कि ये मैन्युस्क्रिप्ट कोई एक आदमी ने नहीं लिखी है, ये मैन्युस्क्रिप्ट तो 100 आदमी या तो उससे ज्यादा आदमी ने लिखी हुई है। 100 आदमी से ज्यादा आदमी ने ये मैन्युस्क्रिप्ट लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर उस वक्त 100 या उससे ज्यादा गणेश बैठे हुए थे वहां पे, और व्यास जी उनसे ये लिखवा रहे थे, या तो फिर गणेश के अंडर में जो गण बैठे होंगे वो लिखने का काम कर रहे थे, गणेश उनको एक्सप्लेन करने का, वेद व्यास जो बता रहे थे गणेश उसको समझ रहे थे, और समझ के गण को वो एक्सप्लेन करके उस हिसाब से वो लिखवा रहे थे। दैट वाज द नॉलेज पासिंग। ये एक चैनल पूरी बन रही थी नॉलेज की, और वो नॉलेज जो दे रहे थे वो वेदव्यास दे रहे थे, उनको इंटरप्रेट कर रहे थे गणेश। और कॉमन मैन के लिए कॉमन लैंग्वेज के अंदर वो उसको अगर लिखना है या समझाना है तो समझ के लिखना, दैट वाज द कंसेप्ट। वो कंसेप्ट का मतलब क्या था कि भाई आप समझ के लिखिए, उसका मतलब क्या था? समझ के लिखने का मतलब ये था कि कॉमन मैन भी उसको आगे जाके समझ सके, दैट वाज द रीजन। और ताकि गणेश जी उस हिसाब से वो सिंपल लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करे। सो दैट वाज द कंसेप्ट। तो गणेश जी क्या कर रहे थे यहाँ पे, उसको समझ रहे थे, और बाकी जो गणेश होंगे उनको, या तो गण होंगे उनको, वो सिंपल लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन कर रहे थे। और ये जो कहानी है दैट इज अगेन मेंशन्ड इन तिबेटियन आर्काइव्स। अच्छा, इसके अलावा नालंदा विद्यापीठ जो डिस्ट्रॉय हुई थी, उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हुई है, और ये डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर कौन कौन से ग्रंथ कहाँ कहाँ पे गए थे, किस तरह से गए थे, आपको अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं। एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा विद्यापीठ, नालंदा विद्यापीठ जब नाश होने वाली थी, तो उससे 1 साल पहले यहाँ पे लोगों को पता चल गया था। तो जो बौद्धिस्ट मॉन्क थे, उनके पास उनके हाथ में या उनके कैपेसिटी जितनी थी उतना वो मैन्युस्क्रिप्ट लेके जो अपने अपने एरिया में चले गए थे। काफी सारे बौद्ध मॉन्क थे वो तिब्बत चले गए थे। तो उनके साथ ये सारे जो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे तिब्बत में, आज जो हम लोगों ने मेरे कहानियों में, मेरी स्टोरीज में जो तिब्बतियन आर्काइव्स की बात आती है, वो मैक्सिमम तिब्बत की आती है। उसका रीजन ये है कि हमारा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जहां पे हम जिसको हिस्ट्री बोलते हैं, विच इज प्रिजर्व्ड इन तिबेटियन आर्काइव्स। इसके अलावा सिंहल द्वीप दक्कन में भी ये चला गया है, लंका में चला गया था, लेकिन लंका डूब गए तो उसके साथ वापिस वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। कुछ यहाँ से वापिस नॉर्थन साइड पे चले गए थे, जैसे रशिया जो ऋषियों का प्रदेश था, तो रशिया चला गया था। रशिया से घूमते घूमते फॉरेन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में गई थी। फिर वापिस घूमते घूमते जब मुस्लिम एक्सप्रेशन आया, मुस्लिम एक्सप्रेशन जब यहाँ पे आया, तो कुछ मुस्लिम एक्सप्रेशन के वक्त जैसे सिकोई दारा थे, उन्होंने भी इसका ट्रांसलेशन करके, फारसी में ट्रांसलेशन करके अरब कंट्रीज में उसको प्रिजर्व करवाया था, और हमारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इट इज नॉट अवेलेबल विथ अस, लेकिन अरब आर्काइव्स के पास और पर्शियन आर्काइव्स के पास भी ये सारी फारसी लैंग्वेज में, पर्शियन आर्काइव्स और अरब आर्काइव्स के जो मेंशन आता है, जो मेरा रेफरेंस आता है, इसका रीजन भी ये है कि उनके पास भी काफी सारे डॉक्यूमेंट्स थे, और आज भी हैं, जो हमारे पास नहीं है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ से गए, तो के ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स नालंदा विद्यापीठ से गए हैं। और जिसका पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या गया, कहाँ कहाँ, जिसका जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी सालों से रिसर्च करवा रही है, और पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया हुआ है। और वो डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे हम लोगों ने शेयर किया है। ओके, द लास्ट वन। आज हमारा जो नेशनल एंथम है उसमें हम गाते हैं कि जन गण मन अधिनायक। तो इसमें जो जन गण अधिनायक, ये जो सारे शब्द आ रहे हैं, अधिनायक मीन्स व्हाट? अधिनायक मीन्स कमांडर। जन मीन्स सिटीजन, कॉमन सिटीजन मीन्स जन। गण मीन्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी ये अधिनायक के अंडर में जो काम करते हैं दे आर गण। और गण के अंदर में जो लोग रहते हैं, जो अपनी जिंदगी बसर करते हैं, दे आर कॉल्ड जन। सो अधिनायक, उसके नीचे गण, और फिर जन।
तो ये पूरा जो एक गणतंत्र की एक संरचना है, गणतंत्र राज्य की गणतंत्र की एक रचना है। और गणतंत्र जो होता है, उनका जो अधिपति होता है वो गणाधिराज बोला जाता, गणाधिराज बोलते हैं उसको, मीन्स द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति आज हम जिसको बोलते हैं, ही इज नोन एज प्रेजेंट गणेश। वो आज के गणेश हैं। उनकी ड्यूटी क्या है? तो कि तीन देवताओं की तो हमने ड्यूटी देखी थी कि एक क्रिएटर, एक प्रिजर्वर और एक डिस्ट्रॉयर था। लेकिन ये पूरी जो एरिया, ये पूरा जो लाइन है, उसके अंदर रूल्स, रेगुलेशन, लॉज एंड बायलॉज, ये सारी चीजें मेंटेन करना, उसको आगे बढ़ाना, उसको डेवलप करना, ये जो सारा काम था, ये सारा काम लिखने लिखाने का जो काम था, कॉमन मैन तक उसको पहुंचाने का जो काम था, दैट वाज द वर्क ऑफ गणेश। वो कूल हेडेड होने चाहिए। इसीलिए गणेश के साथ राष्ट्रपति की आप तुलना कीजिए। राष्ट्रपति भी कैसे चाहिए? तो कि कूल हेडेड चाहिए, इंटेलिजेंट चाहिए, वाइजली हर चीज को मैनेज करने वाले चाहिए। न्यायतंत्र के अधिष्ठाता कौन है? तो कि राष्ट्रपति है। हमारे शास्त्रों में कौन है न्यायतंत्र के अधिष्ठाता? तो कि गणेश है। तो आप देखिए कि ही इज द राष्ट्रपति, ही इज द प्रेसिडेंट। तो ये प्रेसिडेंट जो है, दैट इज अवर गणेश। यानी जितने भी जो प्रेसिडेंट अभी हमारे हैं, वो हमारे एरिया के, भारत के जो भी जितने भी राष्ट्रपति हैं, वो भारत के गणेश हैं। अमेरिका के जितने भी प्रेसिडेंट हैं, वो अमेरिका के गणेश कहलाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द स्टोरी ऑफ गणेशा। आई थिंक सो आई गेव सो मेनी रेफरेंसेस, आई गेव सो मेनी इंसिडेंट्स एंड सो मेनी थिंग्स। This is the story about Ganesha and different name of Ganesha or different person who is named as Ganesha. Now anyone has question, they can ask me. हमारे पास 10 मिनट, शायद 5 मिनट है। Now you can ask me the questions. मैं आप सबको अनम्यूट कर देता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, अब जिसको मुझे सवाल पूछने हैं, दे कैन अनम्यूट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, और मुझे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस વર્ષાબેન। મને એક પ્રશ્ન એ છે કે આ તમે જે બધું રિસર્ચ કરીને તિબેટિયન આર્કાઇવ્સ, પર્શિયન આર્કાઇવ્સ માંથી આ બધું રિસર્ચ કર્યું છે, અને ગણપતિ આટલા આટલા દેશોમાં, બધા જ તિબેટ, ભૂતાન, મ્યાનમાર, બધા દેશોમાં, તો આપણા ભારત વર્ષમાં એ માઇથોલોજીકલ રીતે જ આવેલા છે, ભગવાનની રીતે છે કે આવું જ્યોગ્રાફિકલ હિસ્ટોરિકલ રીતે કઈ જ નથી એમનું? એટલે આપણા શાસ્ત્રો જેટલા પુરાણો છે તે બધાની અંદર તો એ શાસ્ત્રો તરીકે કે ભગવાન તરીકે છે, પણ આપણા જે પુરાણો છે તે પુરાણોને આ લોકોએ માઇથોલોજી કહેલી છે। અને હું એ જ સાબિત કરું છું કે આપણા ભારતની અંદર જેને આ લોકોએ માઇથોલોજી કહી છે, એ લોકોએ આને ઇતિહાસ તરીકે સાચવેલો છે। ओह सॉरी, मैं हिंदी में बोलता हूँ। हमारे यहाँ पे भारत में, हमारे पुराणों में काफी सारी कहानियां हैं, काफी सारे ईश्वर गॉड के बारे में बातें हैं, लेकिन जिन लोगों ने इसको माइथोलॉजी बोला है, ये लोग ही इसको इतिहास के तौर पे संग्रह कर रहे हैं। सो आई एम प्रूविंग दैट कि ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, दिस इज द रियल आइडेंटिटी, दिस इज द रियल इंसिडेंस। आप अगर देखेंगे तो काफी सारे गणेश जो थे वो सदर्न इंडिया पोर्शन के थे, साउथ इंडिया के थे, और दे माइग्रेटेड टॉवर्ड्स द तिबेट। और तिबेट तक का जो हमारा एरिया था वो कई सालों तक हमारे अंडर में। आज भी हम तिबेट को तो अभी भी हम ऐसा ही समझते हैं कि भाई तिबेट इज द पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन चाइना के साथ जो वॉर पोजीशन चल रहा है, उसमें चाइना ने अभी उसको जिस तरह से जो पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। नेक्स्ट किशोर भाई। दीपेश भाई। हाँ, what concept of replace of head of Ganesh? Spiritual, do you want it in a spiritual way? Physically. फिजिकली जो गणेश के जो हम बात कर रहे हैं, जो सर है वो हाथी का सर है। यहाँ में कोई भी गणेश ऐसे नहीं है कि जिनका सर, गणेश का एक नाम सुमुख है।
हाथी वाले चेहरे वाले आदमी को हम सुमुख कैसे बोल सकते हैं? तो यहाँ पे कोई भी गणेश का जो सर था वो हाथी का सर नहीं था। So why identify like this? ये एक स्पिरिचुअल कंसेप्ट है। What This about is Muladhara Chakra? Deva is a Ganesh. that is all the spiritual concept. That is all the spiritual concept. Okay, thank you. Good. Yes, anyone else? Rubin bhai, કેમ છો? Yes, yes, તમે અનમ્યુટ કરી શકો છો તમારી જાતને. मैं भी वही कहना चाहता था कि हर एक पिक्चर में आपने हाथी का सर दिखाया है। हाँ. अपनी जो स्टोरी है उसमें तो उसका सर कट गया था और फिर हाथी का सर रख दिया था और ऑपरेशन हुआ था, ऐसी कोई बात आती है। बेसिकली पूरा जो कंसेप्ट है ये जो सर रखने की क्या जरूरत हुई, क्योंकि आदमी रहता तो उसमें भी गणेश किया जाता, हाथी का सर क्यों ले? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं उसकी एक सिंपल सी बात बताता हूं। एक आदमी जो था वो आदमी बहुत रूड था, बहुत अहंकारी था, बहुत प्राउडी था। एक गुरु उनके पास आए, गुरु उनके पास आके उनके दिमाग से वो अहंकार, प्राउड, वो जो क्रोध, ये सारी चीजें हैं उसको निकाल देते हैं और वो आदमी को वो शांत कर देते हैं। आइडेंटिटी उस आदमी की चेंज हो गई। तो यहाँ पे एक माइथोलॉजिकल सिंबल ये है कि उसका सर हटा दिया और उसकी जगह पे कूल हेडेड सर, जो बुद्धि में बहुत शार्प थे, जो कुशाग्र थे, जो बहुत कूल थे, सबका सुनने वाले थे, तो दैट वाज द कंसेप्ट। यानी एक तरह का एक सिंबोलिज्म यहाँ पे बिठाने के लिए एक आदमी इस तरह का था, इसका सिंबोलिज्म क्या था, तो कि भाई इस तरह का था तो उसका ये पूरा प्रॉब्लम था, उसको हटाया और हटाने के बाद उसको नॉर्मल आदमी की तरह या तो एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह उसको आगे डेवलप किया एंड ही बिकेम द सुपर पर्सन। उसका जो डेवलपमेंट हुआ वो एक एविल में से एक सुपर नेचुरल पावर तक उसको लेके गए। सो दैट वाज द कंसेप्ट। अब एक आदमी का जो एक एविल से सुपर नेचुरल पावर तक ले जाने का जो पूरा जर्नी है उसमें वो आदमी की पूरी आइडेंटिटी चेंज हो गई। यानी एक सर उसका जो था, ओरिजिनल जो हेड था, दैट वाज रिमूव्ड एंड द न्यू हेड वाज एस्टैब्लिश्ड। दैट वाज द कंसेप्ट। इट्स ओके, द पॉइंट इज दैट कि उन्होंने मास्क पहना था या वो मैंने शुरू में बताया कि काफी सारे ऐसे थे, दे यूज्ड टू वेयर द मास्क। कोई गणेश का मास्क पहनते, कोई गजानन यानी जो हाथी का मास्क पहनते थे, कोई मयूर का, सिंह का पहनते थे। जो इनिशियल जो सबसे पहले जो थे, ही यूज्ड टू वेयर द मास्क ऑफ लायन, वो लायन का मास्क पहनते थे। उसके बाद मयूर पंख पहनते थे। तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग जो गणेश थे उनके साथ ये कहानियां है। अच्छा, एक मजे की बात यह है, मुग्दल पुराण के अंदर जो गणेश हैं वो गणेश का सर जो है वो हाथी का नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुग्दल पुराण आज आउटडेटेड हो गया है। गणेश पुराण उसके बाद लिखा गया, दैट इज द करंट वर्जन ऑफ गणेश पुराण, जिसके अंदर सब जगह पे गणेश को हाथी के सर वाला बताया गया। और अनफॉर्चुनेटली आज हमारे जितने भी चित्रकार हैं या जितने भी पेंटर्स हैं, उन सब ने जितने भी पेंटिंग यहाँ पे रखे हैं वो सब हाथी के सर वाले पेंटिंग रखे हैं। तो आई कैंट रिप्लेस द ओरिजिनल पिक्चर और आई कैंट पुट द ओरिजिनल पिक्चर ऑफ गणेश। लेकिन कभी भी मेरे पास कोई भी आर्काइव या कहीं से भी अगर ओरिजिनल पिक्चर गणेश का प्राप्त होता है तो डेफिनेटली आई विल शेयर विथ ऑल ऑफ यू, क्योंकि मैं खुद उसको ढूंढ रहा हूँ। आपकी हर बात में मास्क का बहुत ही जिक्र आता है। अपने आगे भी जो 3 लेक्चर दिए उसमें लोग मास्क पहनते थे। दैट वाज एंशिएंट ट्रेडिशन। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम